तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक जबरदस्त टॉपिक जो कि रहने वाला है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से। हम लोगों ने गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग एक टॉपिक इसका पढ़ चुके हैं। आज का हमारा ये दूसरा टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर या प्लेट के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझिए, ये जो सारा कुछ लिखा हुआ क्या है, एक आवेशित, ठीक है, एक एक समान आवेशित अनंत लंबी चादर है जिसके एक आर दूरी पर, ठीक है, जिसके आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिसके आर दूरी पर एक निकट निकट आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ एक अनंत लंबी समतल चादर है जिसके आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस ठीक है, ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है इतना समझिए आप लोग। तो ये डायग्राम हम लोग इसके माध्यम से ये डायग्राम बना लिए हैं, ठीक है। ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है। हम लोग आपको डायग्राम समझा देते हैं, फिर इसके बारे में लिख के आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम समझिए। एक जो हमारा समतल लंबी चादर है वो हमारा उसका नाम क्या है, पी क्यू आर एस। एक अनंत लंबी समतल चादर है जो धनावेशित है। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु ओ है, ठीक है। एक बिंदु ओ है, एक बिंदु ओ है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, सामने की ओर है और डीए का क्षेत्र भी सामने की ओर है। और उसी प्रकार इसके पीछे बैक साइड में, ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर दो। जो चादर पर हमें जो इसकी चादर है उस पर हम लोग गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। उसके विपरीत साइड में भी हमें क्षेत्र लेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ, एक बेलन लेंगे, ठीक है। और जो उसका क्षेत्र भी उसके सामने की ओर होगा, डीए का भी सामने की ओर होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी उसके सामने की ओर होगा। तो समझिए ये जो चादर बना है ये कैसे बना है। जैसे समझिए ये हमारे एक नोटबुक है, ये हमारी नोटबुक है, ये नोटबुक है। और देखो एक साइड जो जो ये ब्लैक वाला, ये वाला हमारा ऐसे है और ये वाला जो ब्लू वाला है मार्कर हमारा ऐसे। ये जो हमारी बुक है ऐसे रखी हुई है, ठीक है, समझिए ऐसे रखी हुई है। और ये एक दूसरे के बेलन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चादर ऐसे, एक बेलन का ये हो जाएगा, एक बेलन का ये हो जाएगा, एक बेलन ये है और एक बेलन ये है, ठीक है। तो जो दोनों की दिशा होगी, देखिए एक दिशा इधर की ओर है, एक दूसरा इधर की ओर है। दोनों की दिशा देखिए, ठीक है, विपरीत है। डीए का भी एक समान है, देखिए उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर है और इसका भी उसके विद्युत क्षेत्र की ओर ही है, ठीक है। तो इस कारण से दोनों का जो थीटा कोण हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। तो इतना समझ गए हैं आप लोग। अब हम लोग इसी को लिख के समझाते हैं, ठीक है, इसी को लिख के समझाते हैं। तो समझो, हम लोग लिखेंगे माना एक अनंत लंबी, अनंत लंबी या ठीक है, विस्तार या फिर ठीक है विस्तृत अनंत लंबी प्लेट या चादर, अनंत लंबी पी क्यू आर एस प्लेट है, प्लेट या चादर, ठीक है, प्लेट है, ठीक है। देखो एक पी क्यू आर एक लंबी अनंत लंबी प्लेट है जिस पर जो जो धन आवेशित है, ठीक है, जो धन आवेशित है, जो धन आवेशित है, तो समझिए पी क्यू आर एस एक चादर जो धन आवेशित है, ठीक है। उसके मध्य बिंदु से, जो प्लेट है उसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु ओ है, एक बिंदु ओ है, ठीक है, एक बिंदु ओ है। अब आप समझिए, ठीक है, ये एक बिंदु ओ है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हो गया जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये हो गया। अब आगे समझिए, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व
जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या सिग्मा है, सिग्मा है। ठीक है, अब आई पृष्ठ आवेश घनत्व। अब हम लोग समझेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व होता क्या है। पृष्ठ आप लोग, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता क्या है, अब हम लोग उसे समझेंगे। ठीक है, एक एक करके जो हमारी डायग्राम में आते चलेंगे सूत्र के निगमन में उसे समझते चलेंगे, क्योंकि जो पृष्ठ आवेश घनत्व है अभी उसमें में जो सूत्र का निगमन है उसमें आने वाला है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, अब हम लोग आपको उसे समझाएंगे। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है उसे हम आपको समझाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ हेडिंग डालेंगे, परिभाषा किसकी, पृष्ठ आवेश घनत्व की। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है उसे हम आपको समझाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता क्या है, पहले ओरल समझ लो फिर आपको लिख के समझाते हैं। ठीक है, तो सब क्या होता है, तो समझिए क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। एक कोई चादर है, उसके एकांक क्षेत्र पे, ठीक है, उसके एकांक क्षेत्र पर विसरित आवेश, ठीक है, उसके एकांक क्षेत्र पर विसरित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो चलो हम लोग इसी को लिखेंगे, इसी को लिखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्या कह रहा है कि किसी समतल चादर या प्लेट पर, किसी समतल चादर या प्लेट के पृष्ठ के प्रति एकांक, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्र पर विसरित या फिर वितरित, ठीक है, वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र में, ठीक है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को ठीक है, क्या लिखेंगे, मात्रा को आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर, क्या होता है, सिग्मा बराबर आवेश तथा उस बटे क्षेत्र। ठीक है, तो सिग्मा, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश और क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल। तो ये है, यदि हम लोग इसी को चिन्ह के रूप में लिखेंगे तो ये होगा सिग्मा क्यू अपॉन ए। ठीक है, यदि अब हम इसी में यदि हम लोग क्यू की मात्रा चाहें तो हमें क्यू प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। ठीक है, तो क्यू हमारा हो जाएगा यहाँ सिग्मा ए। तो इसकी मात्रा क्या होगा, आवेश का। ठीक है, आवेश का क्या होता है, आवेश का क्या होता है, कूलाम। एक सेकंड, कूलाम यहां लिखते हैं, जो इसका मात्रक हो जाएगा
ठीक है, वो क्या होगा, जो हमारा इसका मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका जो मात्रक होगा कुल आवेश का होता है कूलाम, और क्षेत्र का क्या होता है मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है, जो क्षेत्र एरिया का होता है, ठीक है, वो होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, जो दोनों का होगा क्षेत्रफल वो मात्रक क्या होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होगा। आप लोग समझ गए हैं यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व। तो अब हम लोग इससे पूरा इरेज करते हैं और आपको बताते हैं इसके फॉर्मूले का निगमन, ठीक है, फॉर्मूले का निगमन जो समतल चादर है, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें जो ज्ञात करना है उसे दिखाते हैं, इसका सूत्र का निगमन को समझाते हैं। तो इसे सारा कुछ इरेज करते हैं और इसको इरेज करके, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इससे हम लोग लिखा रहने दे दूसरा पेज ले लें, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग इसको इरेज करके आगे की प्रक्रिया को समझाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग आगे समझाते हैं आपको, तो इसे हम लोग इरेज कर दिए हैं, अब आगे आपको समझाते हैं। तो आगे हमारा क्या है उसे हम आपको देखते हैं। तो प्लेट के दोनों गॉसियन बेलन पर विद्युत फ्लक्स देखना है अब हमें। अब हम लोग देखेंगे बेलन के, ठीक है, जो हमारा प्लेट के दोनों, ठीक है, हम लोग लिखेंगे यहाँ प्लेट के दोनों बेलन, प्लेट के दो पृष्ठ पर दोनों बेलन है उसका विद्युत फ्लक्स, ठीक है, दोनों और, ठीक है, दोनों और बेलन पर, ठीक है, बेलन पर विद्युत फ्लक्स, हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है उसे हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, और इसे हम आपको समझाते हैं। विद्युत फ्लक्स आप लोग पढ़े होंगे, पीछे ही आपको समझाए हैं। फाई ई बराबर, जब हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होता है, फाई ई बराबर समाकलन, ठीक है, दोनों को हमें देखना है, तो एक ये फाई हो जाएगा, एक ये होगा समाकलन डी ए, ठीक है, वेक्टर के रूप में, ठीक है, वेक्टर रूप में एक ये हो गया समाकलन, एक और होगा, ठीक है, एक दो है, दो हमारी बेलन है ना, एक दो बेलन है, तो दोनों का हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञान, तो एक का ये हो गया हमारा, एक का ये हो जाएगा, तो ई डी ए, ये, ठीक है, इतना हमारा हो गया। फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, सॉरी ई डी ए, ई डी ए, ठीक है, समाकलन ई डी ए वेक्टर के रूप में हम लोग इसे लिख देते हैं। अब हम आपको समझाए हैं, पहले ही आपको बताए हैं, जब ई डी ए होता है, यदि इसका हम लोग समाकलन करते हैं, समाकलन नहीं, ये किसे इसे दो तीन रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसका ई डी ए को, यदि चूंकि ई डी ए बराबर होता है, ठीक है, ई डी ए, चूंकि ई डी ए बराबर क्या होता है, हम लोग ई डी ए क्या लिख सकते हैं, ई, एक सेकेंड, ई डी ए वेक्टर के रूप में होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, हम लोग ये लिख सकते हैं। हम सब में इसे पढ़े हैं कि हम लोग इसे ई डी ए को इतना लिख सकते हैं, तो हम लोग चलो इसी को इसमें लिखते हैं इसके रूप में। तो फाई ई बराबर, फाई ई बराबर लिखेंगे इसे समाकलन, समाकलन ई डी ए कॉस थीटा प्लस ये वाला भी ऐसे हो जाएगा, समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा हो गया। अब देखो, अब हम लोग यदि कॉस थीटा का मान रख दे इसमें, हम लोग यदि थीटा का मान रख दे इसमें, तो क्या होगा, ठीक है, यदि हम लोग थीटा का मान रख दे, थीटा का मान कितना कितना है, शून्य है, 0 डिग्री है, तो हम लोग इसमें 0 डिग्री का मान लिख देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। जो हमारा थीटा का कोण है
जो सॉरी थीटा कोण है जो हमारा क्या 0 डिग्री है। तो हम लोग इसके स्थान पर जो थीटा वहां पर हम लोग 0 डिग्री रखेंगे। तो फाई ई बराबर, तो क्या होगा हमारा फाई ई बराबर समाकलन ई लिखेंगे, डी और उसी प्रकार उतार देंगे। इसके स्थान पर हम लोग कॉस थीटा के स्थान पर हम लोग 0 लिखेंगे, प्लस उसे इसे भी वैसे ही लिखेंगे, डी ए कॉस थीटा के स्थान पर हम लोग 0 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब समझो 0 डिग्री का जो मान होता है, ठीक है, जो कॉस कॉस 0 डिग्री का मान होता है, कॉस 0 डिग्री जो मान क्या होता है वो 1 होता है। तो हम लोग इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, अब 1 लिख देंगे। ठीक है, तो जब 1 हो जाएगा तो कट पिट के, ठीक है, तो फाई ई बराबर, ठीक है, फाई बराबर समाकलन ई डी ए, जो यहां बचेगा ई डी ए, सिर्फ बचेगा ई डी ए समाकलन ई डी ए। ठीक है, इतना बचा। अब हम लोग यदि डी ए का समाकलन कर दें, ठीक है, अब हम यदि डी ए का समाकलन कर दें तो क्या होगा। ठीक है, डी ए का समाकलन कर दें तो क्या होगा। अब हम लोग इधर लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो हम लोग इसे से इसको इरेज करके इसको ऊपर लिख देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले रखिए, स्क्रीनशॉट रख लिए। तो हम लोग इसे इरेज करते हैं और इसी को हम लोग ऊपर से फिर लिखने की कोशिश करते हैं। देखो अब तो इसका कोई काम नहीं, हम लोग इसी को चित्र को इरेज कर देते हैं और इधर ले चलते हैं, क्योंकि अब डायग्राम का कोई काम नहीं है, आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो हम लोग डायग्राम का भी आप लोग स्क्रीनशॉट भी रख लिए हैं, तो हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इरेज कर दिए। अब हम लोग इसी को यहां ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं। जब हम लोग ई डी ए का समाकलन करेंगे, डी ए का समाकलन करेंगे तो फाई ई बराबर क्या होगा, फाई ई बराबर ई सम दोनों में बाहर आ जाएगा। ठीक है, समाकलन डी ए प्लस इसमें भी बाहर आ जाएगा समाकलन डी ए। आप लोगों को हम लोग बताए हैं कि जिसका समाकलन होता है, जैसे जिसके सफेद जैसे डी एस का हो रहा है समाकलन, तो क्या बचेगा, एस बचेगा। डी समाकलन यदि डी ए का हो रहा है तो ए हो जाएगा। तो यदि कोई भी जिसका समाकलन हो डी ए के साथ एक छोटे क्षेत्र में, तो उसका समाकलन हो जाता है, तो वही बचता है जो उसके साथ संलग्न होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें जो डी ए का क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा डी, सॉरी डी ए का हो जाएगा ओनली ए। ठीक है, ओनली ए हो जाएगा इसमें का समाकलन। तो हम लोग लिखेंगे फाई ई बराबर ई डॉट ए समाकलन प्लस इसका भी ई डॉट ए। ये यहां तक समझ गए आप लोग। अब क्या हो गया, ई ए बचा, क्या बचा, ई ए। ठीक है, ई ए बचा। अब हम लोग आगे लिखेंगे पाई ई बराबर टू ई ए। ठीक है, टू ई ए बचा। पाई ई बराबर क्या होता है, टू ई ए। हम लोग अब देखो, अब बात आई है कि एक बात, अब हम लोग गॉस की प्रमेय से, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किससे, गॉस की प्रमेय से। अब हम लोग इसे एक बॉक्स में भरेंगे, इसे मेन रखिएगा। ठीक है, इसे रखिएगा। ये हमारा क्या निकल रहा है, दोनों का वैद्युत फ्लक्स से निकल रहा है। ये हमारा क्या, टू ई ए क्या है, टू ई ए हमारा वैद्युत फ्लक्स है, जो दोनों के गॉसियन पृष्ठ का हमारा जो फ्लक्स है वो क्या है, टू ई ए है। ठीक है, एक का आएगा हमें ई ए, दूसरे का आएगा हमारे, दोनों को मिला के टू ई ए हो गया वैद्युत फ्लक्स। हम लोग दोनों का वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे गॉस की प्रमेय से। ठीक है, ठीक है, गॉस की प्रमेय से देखेंगे। गॉस की प्रमेय क्या होता है, क्यू बराबर
ठीक है, और सॉरी फाई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम लोग एफ के क्यू के स्थान पर या इसे रख दें या फिर फाई ई के स्थान पर इसे रख दें। ठीक है, तो जहां जिसे रखें बात एक ही पड़ेगी। तो हम लोग गॉस की प्रमेय से है तो हम फाई ई का मान रख देंगे। ठीक है, फाई ई बराबर क्या है, 2 ई ए। ठीक है, 2 ई ए है इक्वल एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है, ये हुआ। अभी हम लोग आपको बताए थे उसमें आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे, जब पहला पेज आया था वहां हम बताए थे क्यू क्यू बराबर क्या बताते थे, क्यू बराबर सिग्मा ए बताए थे कि नहीं। देखो समझो कैसे, जो हमारा रेख जो आया था पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश सिग्मा बराबर हमारा क्या आया था, सिग्मा बराबर आया था हमारा आवेश इंटू क्षेत्र ए आया था। हम यदि आवेश सही है तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, रो सॉरी सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए आ जाएगा ना हमारा। तो इसी का स्थान पर हम लोग रख देंगे, क्योंकि स्थान पर हम लोग सिग्मा ए रख देंगे। तो ये हमारा इस है, तो हम लोग इसके स्थान पर क्या रखेंगे, इसके स्थान पर रखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट गया, देखो समझिए ए से ए कट गया, क्या कट गया, ए से ए कट गया ना हमारा। अब समझो ए से ए कट गया तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या आया, हमें ई ज्ञात करना है, तो ये नीचे चला आ जाएगा। ठीक है, तो ई बराबर होगा हमारा, बड़ा बड़ा लिखते हैं जिससे आपको समझ में, तो यहां से यहां आ गया। ठीक है, जो हमारा मेन फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, ई बराबर सिग्मा इंटू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। जो हमारा मेन फॉर्मूला आया वो हमारा क्या आया, ई बराबर सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आया मेन फॉर्मूला। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया मेन फॉर्मूला। बस हमें इतना ही समझना होता है और कुछ नहीं। देखो यह हम लोग क्या करें, बेलन का जो दोनों बेलन का विद्युत फ्लक्स निकालें, एक का होगा डीए। ठीक है, वेक्टर के रूप में लिखेंगे समाकलन के साथ। ठीक है, इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे। तो दोनों का जो बेलन है वो समान है, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो दोनों को समान है तो दोनों को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसे डीए कॉस थीटा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, डीए कॉस थीटा के रूप में लिखें। अब जो थीटा का मान रखते हैं 0 होता है, जो कॉस थीटा का मान होता है, जो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है, तो एक एक हट जाएगा। ठीक है, एक हट जाएगा यहाँ से, तो जो हमारा बचेगा डीए कॉस डीए बचेगा। ठीक है, अब हम लोग डीए का समाकलन करते हैं, जो कि ए आएगा। ए आने के बाद का हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों जोड़ेंगे तो टू ई ए हो जाएगा। ठीक है, जो विद्युत फ्लक्स आएगा, दोनों का विद्युत फ्लक्स आएगा 2 ई ए होगा। अब हम लोग गॉस के प्रमेय से देखेंगे, फाई ई बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट। हम लोग फाई ई का मान रख दिए, देखो फाई का मान लिखा हुआ है, ये लिखे। हम लोग क्यू का नॉट भी रख दिए रेखीय आवेश घनत्व से। ठीक है, तो जिसका रो सिग्मा इंटू ए आएगा। ठीक है, सिग्मा इंटू ए से ए कट जाएगा और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो ये नीचे आ जाएगा टू नीचे आ जाएगा। जो हमारा मेन बचेगा वो हमारा बचेगा ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बस इतना हमें समझना है, इतना ही हमें पढ़ना है और कुछ नहीं। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ई बराबर सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। आप लोग इसे देखो बात समझिए। कोई कितना भी अच्छे से पढ़ा ले, कोई कितना भी अच्छे से पढ़ा ले, आप कितने अच्छे से भी पढ़ लें, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और अच्छे से समझिए इसे, क्योंकि आज तैयारी करेंगे तभी कल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में।